अब देखिए सब्जियों के रेट्स क्या हैं, कितनी महंगाई सब्जियों में हुई है वो हमने आपको बताया है। लोगों ने कहा है कि कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं, लेकिन अनाज का क्या हाल है? क्योंकि तेल हर घर की ज़रूरत होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया है लोगों से कम इस्तेमाल करें, तो उससे सेहत भी बनी रहेगी और महंगाई का जो असर आएगा वो भी नहीं पड़ेगा। लेकिन तेल से कितना महंगा हो गया है तेल, इस पर हम एक अनाज की दुकान पर हैं और साथ में चावल, दाल, आटा, बेसन, तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं महंगी होती जा रही है। क्योंकि आप देखिए आटा जो है करीब 45-50 के आसपास उसके किलो के हिसाब से आटा पहुंच चुका है। एक छोटा बच्चा दुकानदार है हमारे साथ में, उससे हम बातचीत करेंगे कि बेटा ये बताओ कितना महंगा हो गया, क्या क्या चीज़ें महंगी हुई है? सर जो चीज़ कम 100 की थी वो 60 हो गई, 140 हो गई, 130 हो गई। हर चीज़ में महंगाई। ग्राहक पूछते हैं इतना रेट क्यों बढ़ा दिया। जब ऊपर से रेट आएगा तो हम क्या कर सकते हैं। जो तेल थे 100 रुपये के वो आज के टाइम पे 135 रुपये हो गए, 130 रुपये हो गए। 2 लीटर हर चीज़ आज महंगे टाइम पे हो गई। ग्राहक पूछते कि तुम इतना 1 लीटर तेल कितने का हो गया ये वाला? 1 लीटर तेल 135 रुपये का। 135। अब देखिए प्रिंट रेट 204 220 रुपए लिखा हुआ है। कई ब्रांडेड अगर हम तेल की बात करें तो वो 180 170 रुपए लीटर तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए चावल का रेट क्या है। चावल का रेट जो है 130 रुपए 140 रुपए के हिसाब से चावल के रेट जो है बासमती चावल के रेट पहुंच चुके हैं। यानी अनाज पर भी सीधा असर जो है देखा जा रहा है। अब जैसे ये चावल है, इस चावल के रेट में क्या बदलाव हुआ है क्या? यस सर, बहुत बदलाव हुआ है। ये चावल का रेट था 100 रुपया। इस चावल का रेट था 100 रुपए। अब दिखाओ पहले। इस चावल का रेट था 100 रुपए, सीधा 20 रुपये बढ़ गया ये। 20 रुपए इसमें बढ़ गया। हाँ सर। अब इस चावल का रेट क्या नाम है इस चावल का? इस नाम का बासमती। बासमती चावल 140 रुपए किलो। पहले कितने में था? ये सर जी 120 रुपये में था। 120 रुपए में था। 20 रुपए इस पे बढ़ गए, 30 रुपए इस पे बढ़ गए, 30 रुपए इस पे बढ़ गए। इसी तरीके से आटे का रेट कितना बढ़ा है? आटे का रेट हो गया 35 रुपये। 35 रुपए हो गया। पहले 30 रुपए में था, तो 5 रुपए के हिसाब से वो बढ़ गया। डिपेंड करता है क्वालिटी जो है किस तरह की है, क्वालिटी में बदलाव रेट्स में होता है। अब देखिए यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं जो रोज़ाना घर के इस्तेमाल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर्च्यून ऑयल या तमाम दूसरी कंपनी के जो ऑयल हैं उनमें भी बताया जा रहा है कि इजाफा हुआ है। न सिर्फ सब्जी पर बल्कि अनाज पर भी इसका सीधा असर जो है वो देखा जा रहा है। कुछ महिलाओं से हम बातचीत करेंगे कि क्या उनके जो घर में किचन है उसमें बजट जो है वो गड़बड़ा गया है। क्या महंगाई दर जिस तरह से थोक महंगाई दर बढ़ी है, 8% के ऊपर चली गई है, उसका असर घर के किचन पे भी पड़ा है। मैम क्या नाम है आपका? ऋतु शर्मा। ऋतु जी ये बताइए क्या असर पड़ा है आपके घर में? आप किचन संभालती होंगी, जाहिर तौर पे आपके घर में और बच्चे भी होंगे, कितना असर देगा? बहुत असर पड़ा है। सब महंगाई बढ़ गई है, मतलब कि पैसे तो वही हैं और लेकिन अब उतने में चलता ही नहीं है, गुजारा ही नहीं होता बिल्कुल भी। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। अब आज तुम्हें पता चला दूध के रेट बढ़ गए 2 रुपये सीधा मदर डेयरी के। तो अब क्या करें बताओ। अमूल के भी बढ़ गए हैं। अमूल का तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम मदर डेयरी लेते हैं तो मदर डेयरी के बढ़ गए हैं 2 रुपये रेट। 2 रुपए रेट हाँ 2 रुपये सीधा 2 रुपये बढ़ा दिए। मतलब आप सब्जी खरीदने के लिए यहाँ पहुंची हैं, अनाज खरीदती हैं, क्या महंगाई असल में है? हाँ बहुत है, बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ों से। उससे हमारी किचन बजट का जो बजट है वो भी हमारा हिल जाता है सारा, तो इससे बड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है। आप दोनों वर्किंग हैं या मतलब हाउस वाइफ हैं? तो जाहिर तौर पर हस्बैंड से आप पैसे लेती होंगी, भाई हमें दो हर महीने, तो क्या बजट बढ़ जाता है? 500 रुपए 100 1000 रुपए बढ़ जाता है? बढ़ता है, हर बार बढ़ता है, हर बार। तो हस्बैंड बोलते होंगे अरे पिछली बार तो इतना था, इस बार महंगा कैसे है? वो बोलते हैं तुम्हारे खर्चे बढ़ते हैं, तुम्हें गवर्नमेंट बढ़ाती है ये तो। हाँ इसलिए। अहम चीज आपसे समझना चाह रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोना जो है 1 साल तक ना खरीदिए, तेल का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। क्या ठीक है ये, उनका ये कहना ठीक है? वैसे तो ठीक ही है। देखो अब सोना 2 लाख से ऊपर हो रहा है, अब लेने का फायदा क्या है? रखना तो लॉकर के अंदर है, पहन तो सकते नहीं। तो फिर लेने का क्या, लेके भी क्या करना है ना? तो देखो उस मतलब, और जितना तेल का भी हम कम इस्तेमाल कर सके तो अच्छी बात है भाई, सेहत के लिए फायदा है। आप उनके आह्वान पर तेल का इस्तेमाल कम कर रही हैं? हम तो वैसे शुरू से हम तो कम ही कर रहे हैं। देखो जी हम तो बसों में आते हैं, बस ठीक है अपना खाने वाले तेल के बारे में तो कितना कम करोगे। महीना कितना इस्तेमाल हो जाता है? वो महीने का 3 लीटर तो होता ही है। 3 लीटर कम। और सरसों का तेल की बोतल वो भी हो गया 2। हमारा मतलब मिक्स करके 3 लीटर 4 लीटर लग जाता है, लेकिन वो मिक्स करके सारा तेल, ऐसे नहीं मतलब सरसों का तेल भी खाते हैं, मूंगफली का खाते हैं और देसी घी भी लेते हैं। ओवरऑल तेल में कितनी कमी की आपने? मतलब अगर हम 5 लीटर माने, हर महीने 5 लीटर खर्च हो रहा है, तो 5 लीटर में कितना कम?
2 लीटर तो कम करें। 2 लीटर कम कर दिया, मतलब कुल मिलाकर 3 लीटर। बंद कर दिया ना खाना। अच्छा, तला हुआ खाना बंद कर दिया। तो कुछ लोगों ने इस को लेकर के पॉजिटिव वे में भी कुछ गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, महंगाई हो गई है, घर का इस्तेमाल करना है, तमाम चीज़ें खर्चे होते हैं, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो महिलाओं का ज़्यादातर कहना है कि उन्होंने इन सब चीज़ों से एक सीख ली है जिसकी वजह से कम हुई, लेकिन महंगाई का असर उनके किचन पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ सईद आमिर, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।